हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। धमकी दे रहे हैं आप, खुलेआम धमकी। अच्छा एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए। मैं हूँ यासर मलिक। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं 14 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं। क्या लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, अभी तुरंत गूगल कीजिए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह बास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें। कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जाए। कन्हैया कुमार और गोदी एंकर के बीच में हुई तीखी बहस। हमारे देश के मीडिया की ये हालत हो चुकी है कि भाजपा के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं, सारा काम गोदी एंकर खुद कर रहे हैं। जैसा कि इस डिबेट में गोदी एंकर पूरे भाजपा को जो है प्रोटेक्ट करने पर लगा हुआ था, सारी योजनाओं को। वहीं पर कन्हैया कुमार को इस पर गुस्सा आ जाता है। कन्हैया कुमार गोदी एंकर की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं, गोदी एंकर की रेल बना देते हैं। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल और बिहार इलेक्शन को लेकर जब कन्हैया कुमार सवाल करते हैं, जब कन्हैया कुमार जवाब देते हैं, तो किस तरीके से भाजपा प्रवक्ता बनकर गोदी एंकर जो है इसको डिफेंड करने पर लगता है और कन्हैया कुमार को झूठा बोल देता है। जिसके बाद कन्हैया कुमार वहीं पर गोदी एंकर का प्रोपेगेंडा जो है एक्सपोज कर देते हैं, वहीं पर गोदी एंकर को एक्सपोज कर देते हैं। जनता के सामने जनता से सवाल पूछकर गोदी एंकर की धज्जियां उड़ा देते हैं। गोदी एंकर का चेहरा देखने लायक था, इतना जो है धोया है गोदी एंकर को कन्हैया कुमार ने। जब आप लोग ये देखेंगे तो आप भी वाह वाह करेंगे। कन्हैया कुमार की बहुत शानदार लेटेस्ट डिबेट है, पूरी डिबेट देखकर जाइए। गोदी एंकर की अच्छी खासी रेल बनाई है, तो डिबेट देखिए। आपका दिल्ली से यहाँ पे सफर हो जारी है। सफर नहीं, दिल्ली से यहाँ आने का ठीक ही है सफर। अच्छा रहा। प्लेन वेन पे चढ़ गए थे आराम से? जनसाधारण से नहीं आए हैं। जनसाधारण से नहीं, मैंने कहा प्लेन से चढ़ गए आराम से। जनसाधारण से गए थे। जनसाधारण से नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? नहीं नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे, मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से, चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं नहीं, चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं? SIR हो रहा है, हम अपना वोटर ID आपको दिखाएं बिहार का। जब हमारा वोटर ID ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम विपक्ष, प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएंगे। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है, ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने देंगे। वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, देखिए हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं, डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में। हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। कन्हैया भैया, संवैधानिक संस्था को तो आप हड़का रहे हो। कैसे कैसे आप ये धमकी दे रहे हैं आप? खुलेआम धमकी। अच्छा एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। संवैधानिक संस्था इस देश में लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। तो आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत कर रहा है काम। देखिए, ECI इस देश की संवैधानिक संस्था है, क्वासी बॉडी है, किसी पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
तो हम जब जनता की सेवा के लिए बना है तो हम जनता के अधिकार की ही तो बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिहारी जनता का, किसी भी बिहार के नागरिक का वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। इसमें क्या दिक्कत कह रहे हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया मैंने कहा कि पता नहीं कि धमकी तो लग रही थी वो। अरे वो गाना नहीं सुने आप? कौन सा? म्यूजिक बजा रहे थे तो हम तो अरे भाई इप्टा से जुड़े रहे हैं, गाना फिर से हम बजवा सकते हैं। आप म्यूजिक बजाए तो हम भी जो है गाना बजा दिए। हाँ, बताइए कौन सा गाना? कौन सा गाना वाला? बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी, यही तो बोले हैं सर। नहीं बोले आप सही। मुझे मालूम है कि इप्टा से बहुत पुराना इनका संबंध रहा है और थिएटर आर्ट ये अपनी तरह से अपनी भावभूमि से निकलते हैं, लेकिन ये इतना तीखा जब बोल देते हैं तो लोगों को लगता है कि कन्हैया, ऐसा नाम तो कन्हैया, और इतना तीखा बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं इस तरह से। अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। आपकी तोता पाले हैं जी? तोता पाले हैं? तोता एक बार पाले। अच्छा, सीबीआई को भी तोता कहा जाता है वैसे तो? कहा आप ही के समय में गया था गुरुजी, देखे हाँ, बिल्कुल सही समय बोलेगा। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि तोता जो है मिर्चाई खाता है कि नहीं खाता है? मिर्चा खाता है। कितना मीठा बोलता है? बोलता है मिट्ठू। हाँ? बहुत मीठा बोलता है ना? बहुत सही। तो हम लोगों को सत्तू के साथ मिर्चा खाने का आदत है, लेकिन हम सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते हैं। तीखा उसी को लगता है जो जिनकी बुनियाद झूठ पे खड़ी होती है। हम बस सच बोलते हैं, तीखा नहीं बोलते। आपको बात कहने का पूरा हक है, और ये आपको कोई किसी के कहने से नहीं, ये लोकतंत्र में सर आप कहिएगा तो हमको कहने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं सर, आप अगर कहते तो हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था, और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया। तो आपसे दूसरा पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा तो आप ये जानना चाहता हूं, सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। अच्छा, तो हम आप आ रहे हैं ना कहा है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आप हम सवाल उल्लेख आडवाणी जी का करते हैं। हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, यही बात ना? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे 2 बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है, और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे। मैं इसी पे लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे और ज्यादा तीखे सवाल और धज्जियां उड़ने वाली हैं गोदी एंकर की, तो बहुत ही शानदार डिबेट है, पूरी देखिए। उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए, उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच करे। एक बात बताइए, आप एंकर हैं और आप कैमरा के पीछे जाकर के कूद के खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा? कैमरा पर्सन का काम अलग है, एंकर का काम अलग है, नागरिकता जांचने का काम जो है गृह मंत्रालय का है, ईसीआई का काम वोटर लिस्ट बनाने का है। और एक बात बताइए, जो कागज मांग रही है ईसीआई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं, जो कागज ईसीआई मांग रही है वो कागज आधार के आधार पर बनता है, लेकिन कहते हैं कि आधार नहीं मानेंगे। बताइए, आधार से आपका बैंक का पासबुक खुल जाएगा, उससे जो है आपका वो नो योर कस्टमर KYC हो जाएगा,
और वो आधार जो है आपको वोटर आईडी में आपका नाम होगा कि नहीं होगा उसके लिए मान्य नहीं है। वो आधार को जो आप अपने पैन कार्ड से लिंक करके आईटीआर भर सकते हैं, तहां पर मान्य होता है। आप क्या मांग रहे हैं? आवासीय, जाति प्रमाण पत्र। कभी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति वाला बनाए नहीं, जरूरत ही नहीं। देखिए, जरूरतें नहीं है। कौन बनवाता है इस देश में? जिसको जरूरत होगी वही बनवाएगा, और जो बनवाता है उसको मालूम है कि कितना जो है ना चक्कर काटना पड़ता है ब्लॉक में जाकर के कागज बनवाने। अब देखिए, तो सवाल ईसीआई जो है कागज मांगने के नाम पर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीने, और ये हम नहीं होने देंगे, यही कह रहे हैं। यही आपने कहा। सब सवाल का जवाब दे दिया ना? हाँ, दे दिया। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है। तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। आप सुन तो लीजिए, कौन सा सूत्र है भैया? राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कहिए सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आपसे बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बाद का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और चुनाव सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल के आने रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आपको। रावण रथी विरथी रघुवीरा। अच्छा, तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। और दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हमने कहा है कि एसआईआर के सवाल पर सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार की सड़कों पर संघर्ष किया। आज का पार्लियामेंट कवरेज देखे कि नहीं देखे? तो संसद में भी संघर्ष कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, विधानसभा कर रहे हैं। संघर्ष आपका अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप ये मुझे बताइए, प्रशांत जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, पीके। अच्छा, प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली आदमी। अच्छा, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं तो करता हूं, आपकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते हैं। तो हम भी आपकी तारीफ करते हैं, और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं एक बात क्या है? मैं बताऊंगा। आपको आदत है, आप पहले बोल लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं। और दूसरा बात आप कहें कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बताऊं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर। मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है। इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है, तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ, करने का काम तो केंद्र सरकार का है। कर्नाटक में जब हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है, तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर बनाए हैं दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे हैं,
जो जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी। अब महंगाई और डीजल पर धज्जियां उड़ने वाली है एंकर की, तो पूरी डिबेट देखिए। वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे जैसे 50 रुपए लीटर था। देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जोर से बोलिए भाई आप लोग, 50 रुपए लीटर कर देंगे। अब सवाल ये है कराए नहीं, कि अकेले कर लिए, तो कितना जोर से मैं बोलेंगे? कह रहा हूं, भूखे भजन ना हो एको पाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया, मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा एक काहे में कम कर देते हैं? एक बात बताइए, नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए ना, पहले सवाल का जवाब सवाल दीजिए। का जवाब दे रहे हैं भाई आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे, नहीं मेरा ये हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं क्या आप। लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा 2014, अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास, नहीं मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, अभी तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने सुना मैंने सुना। तो जब हमारी सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। सुनिए, तो आप आज की बात छोड़ करके महंगाई 14 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। नहीं डेरोगेटरी क्या? आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्रधानमंत्री इस देश का कौन से प्रधानमंत्री? अब इस देश के प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री? हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और दिन भर नेहरू जी की बात होते रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी वाले प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है। आपको याद, वो कहते हैं जब मौजूदा प्रधानमंत्री, मौजूदा जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। कौन? अभी कहाँ है? जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे, ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए। तो हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, आप कहीं नहीं चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब देंगे। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का अपने दिल से पूछिए, पराये दिल का हाल, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तीन आप दोहरी बात कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र, आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र, मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप बैठिए, ये 4 मिनट बैठिए। 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो
जानते हैं कि अच्छा। कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं और कुछ अरे नहीं। आप खड़ा मत होइए, आप अरे गोदी खड़ा- में बैठे खड़ा हुए हैं, आप होने खड़ा की मत होइए। अरे खड़ा होने की दिक्कत है। आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा बैठिए। होने का दिक्कत है। आप तो बैठिए, बोलिए। आप आपके पास सरकार आप की भी खड़े हो ताकत है, सकते हैं। ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बोलिए। बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। हाँ, हाँ। गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डी गामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छा क्या होता है, किसकी सरकार, बोलिए किसकी सरकार, बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप अरे ही सवाल, भाई, आप ही जवाब, तो आप ही अरे जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो कह रहा- आप जो है मैं एक बात सवाल- बताएं, और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे सुनिए, रुकिए, सुनिए, रुकिए, सुनिए। रुकिए, रुकिए। ना, अरे ना, आप कन्हैया, रुकिए, कन्हैया। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। आप बोलिए, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान। आप बोलिए, आप बोलिए। अब मैं बोलता हूँ। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। कन्हैया कुमार के लिए 1 लाइक 1 कमेंट जरूर कीजिए। जैसे उन्होंने धज्जियां उड़ाई गोदी मीडिया एंकर की, आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे, ये कम कर दे टैक्सेस वहां पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा, एक बात महंगाई बताइए। दर, महंगाई, अच्छा सुनिए, महंगाई दर- हिमाचल में OPS लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, खास करके भाजपा की तरफ चंद्रमा से कोई बोलने बताइए। अच्छा ये बताइएगा, OPS लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, OPS लागू नहीं हुआ? अरे OPS लागू हो गया। आप एक सवाल पूछिए, भाजपा के कौन से राज्य में OPS लागू हुआ है, बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ इसका? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद। बहुत आप धन्यवाद। इतना घूमे हैं कन्हैया जितना आपको बताया। 2019 अरे आप में मिला था। पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे 2000 रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? दो- पर्सनल का है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि गोदी मीडिया के एंकर जो है वो खुद ही डिफेंड करते हैं बीजेपी को। डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता आए हो या ना आए हो, पूरा काम भाजपा की तरफ से गोदी एंकर खुद करते हैं, जैसा इस डिबेट में किया। जब कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारी यानी कांग्रेस सरकार में 2014 से पहले 2014 में 50 रुपये लीटर डीजल था, 400 रुपये LPG का सिलेंडर था, तो गोदी एंकर डिफेंड करने के चक्कर में कन्हैया कुमार के इस बयान को, इस बात को झूठा साबित करने की कोशिश करता है। उसके बाद कन्हैया कुमार उसी गोदी एंकर से कहते हैं अपना मोबाइल लाओ, गूगल पर अभी चेक करो। तो गोदी एंकर कहता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। उसके बाद कन्हैया कुमार जनता से जब पूछते हैं तो जनता उसका जवाब देती है कि 48 रुपये प्रति लीटर डीजल था 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, और 400 रुपये LPG का सिलेंडर था। उसके बाद गोदी एंकर का चेहरा देखने लायक था, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग उस पर क्या कहते हैं एक बार जरूर बताकर जाइए, कमेंट जरूर करके जाइए। भाजपा के प्रवक्ताओं को डिबेट में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा काम गोदी एंकर खुद ही कर रहे हैं। आप लोग ये भी बताकर जाइए कि इस बार बिहार इलेक्शन में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और कौन इस बार चुनाव जीतेगी, और कौन इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, या इस बार कोई नया चेहरा निकलकर सामने आएगा, नया चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें कानून व्यवस्था को लेकर इस समय चल रही हैं, और जैसे बयान आ रहे हैं, जैसे घटनाओं की वीडियो आ रही हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है इस चुनाव में। और तमाम तरीके के मुद्दे भी जो है अब निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार के अंदर। तो आप लोग जो है कौन सा मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे बिहार के अंदर? अगर आप बिहार के निवासी हैं, आप बिहार में वोट करते हैं, तो किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है बिहार के अंदर, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप बिहार से नहीं हैं, उसके बाद भी कौन सा ऐसा मुद्दा है जो चुनाव में उठाना चाहिए, चुनाव उस मुद्दों पर लड़ना चाहिए, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप लोग भी देश और दुनिया की तमाम खबरें जानना चाहते हैं तो अभी हमारे ट्विटर अकाउंट यानी X पर जाकर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। वहाँ पर हम डेली न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं देश और दुनिया की। तो अभी जाकर हमें फॉलो करें या X पर जाकर YS3 न्यूज़ सर्च करेंगे तो वहाँ पर YS3 न्यूज़ का अकाउंट आ जाएगा। उसको जाकर फॉलो कर लें और देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहिए।